राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में फागुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। रामायण में दोनों ही तिथियाँ देवी सीता के प्राकट्य के लिए उचित मानी जाती है। इस पावन दिन पर वैष्णव लोग व्रत रखकर भी श्री राम और देवी सीता की पूजा करते हैं। इनके पूजन से पृथ्वी दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैष्णव भक्त के अलावा अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। सीता नवमी की पूजा करने के लिए अष्टमी के दिन से ही तैयारियां शुरू कर दे। अष्टमी के दिन घर में साफ सफाई करने के बाद घर में पवित्रता के साथ एक स्थल पर मंडप बनाएं। मंडप में श्री राम जी और जानकी जी को प्रतिमा को स्थापित करें। फिर श्री राम जी और जानकी जी के एक साथ पूजा करें। विधिवत प्रकार के फल और प्रसाद से भोग लगाए। इसके बाद नवमी को विधिवत पूजन कर दशमी को मंडप विसर्जित कर दे। इस प्रकार श्री राम जी और जानकी जी की आराधना से भक्तों पर भगवान श्री राम और देवी जानकी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आई हैं सीता नवमी की कथा और हर घर में सुनी जाने वाली सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार बनने वाली सीता नित्य नेम की कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मतुरंड ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की एक बड़ी ही सुंदर रूप गुणवंती पत्नी थी, जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षा के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसकी इस निंदित क्रम की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टता ने गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुबुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म के कारण अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। योग से उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। देवी सीता के इस पावन जन्मोत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहकर वह स्त्री भी कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडी स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने फिर से पुकार लगाई, या कोई तो मेरी मदद करो, कुछ तो भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। व्रत प्राण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर एक भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह प्राणिनी इस प्रकार भूख से ही उस दिन मर गई, किंतु इस बहाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो दयालु और परम कृपाली ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। इसके पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेकों दिवालय बनाए, जिसमें श्री जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी जी का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंदा क्रम, श्री रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सुने देवी सीता के जन्म उत्सव की कथा कहानी। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बहुत लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर राजा जनक बेहद ही चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर अपने राजमहल में अनेक ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया।
ऐसे में ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक आप ऐसा ही करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा अवश्य बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के आदेश का पालन किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देखकर राजा जनक ने सेवादारों से उस जगह की खुदाई करवाई। उस जगह की खुदाई के दौरान उन्हें एक कलश मिला जिसमें एक नवजात कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया और राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। तभी से हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी मनाई जाती है। माता सीता के जन्म से जुड़ा एक और रहस्य यह भी है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री न होकर रावण की पुत्री कही जाती है। इसके पीछे जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार देवी सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक सुंदर कन्या थी और श्री विष्णु भगवान की उपासक थी। साथ ही वेदवती भगवान विष्णु से ही विवाह भी करना चाहती थी। इसके लिए उस सुंदर कन्या ने कठिन तपस्या की और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी तभी दुष्ट रावण वहां से गुजरा और उन्हें परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने राक्षस रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी ही पुत्री बनकर जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण ही बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण की यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण ने क्रुद्ध होकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया क्योंकि उसे दिए गए श्राप की बात याद थी। उस कन्या को देखकर सागर की देव वरुणी अत्यंत दुखी हुई। वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को सौंप दिया। तब धरती माता ने इस कन्या को राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को दे दिया। इस प्रकार माता सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई। जिस प्रकार माता सीता धरती से प्रकट हुई उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हुआ था। सीता नवमी के दिन से ही सीता नित्य नेम की कथा भी सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस पवित्र कथा को हर दिन सच्चे मन से सुनने से घर में सुख समृद्धि अन्न धन के भंडारे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यह कहानी माता सीता कहती है और भगवान श्री राम भी से सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता जी ने श्री राम जी से कहा था कि प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि देवी तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें यह कहानी सुना देना। ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी चले गए और उधर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। फिर एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, बहन मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे जो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहा नहीं सुनी और वह चली गई। घर जाते उसकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब यह देखा तो पूछा, बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब देवी सीता ने कहा ना शुरू किया और राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ आओ, राम बैठो, राम तपस्वी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका ओढ़ो, राम शाल दुशाला पोटो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूँ जब राम ही राम,
सवारे सबके काम खाली घर भंडारे भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और घर जाते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का वह टूटा हुआ घड़ा भी सोने की घड़ी में बदल गया। यह देखकर बहू बोली, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने बताया कि बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है, बताइए ना। सास बोली, बेटी वो तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडारा भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सुनकर बहू बोली, माँ जी ऐसी बात है तो फिर यह कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका ओढ़ो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूँ जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडारा भरे सबका बेड़ा पार करे। जय जय राम सिया राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनकी यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसों ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम तो सुबह उठकर पहले पूजा करते हैं, फिर सीता नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर पूछा कि सीता नित्यनेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा कि बहन ऐसी बात तो फिर यह कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई पी जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पचाचा पियो राम, सूत के पलका मोडो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओडो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली धन भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय जय राम सिया राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है मुझे। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दी। तो पूरे गांव भर में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे वैसे ही माँ हमारे भी भंडारे भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले की भी भंडारा भरना। सभी प्रेम से बोलिए, जनक नंदिनी श्री जानकी जी की जय। सीता नित्य की इस कहानी का उद्यापन आमतौर पर 12 वर्ष के बाद या फिर कार्तिक माह के बाद किया जाता है। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, चौकी सजाकर श्री राम जी और जानकी जी की प्रतिमा को स्थापित करें, विधि विधान से पूजा करें। फिर 12 सुहागिन महिला को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे साड़ी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि दक्षिणा भेंट करें। फिर सीता नित्यनेम की कहानी सुने। उद्यापन वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना चाहिए और इस दिन सुहागन महिलाओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा आदि देकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार नित्य नेम की कथा का उद्यापन किया जाता है। और मेरे चैनल पे सीता नवमी की व्रत की पूजा विधि की वीडियो भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वह पूजा विधि भी देख लेना। इसी के साथ मेरी
नित्यनेम की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय सीता माता या जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।